प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज 22वां दिन है और विषय है आश्वासन। भजन संहिता 23 वचन 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 27 वचन 3 से 5। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं याव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप से छिपा रखेगा। अपने तंबू की गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। भजन संहिता 46 वचन 1 से 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहे। पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। भजन संहिता 73 वचन 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा बाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। रोमियो 8 वचन 16 और 38 से 29। आत्मा हापी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीहा यीशु में है अलग कर सकेगी। 2 कोरिन्थियों 4 वचन 8 से 10 और 16 से 18। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा फल बरका अलका से
क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इफिसियों 3:12, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से या और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। फिलिपियों 1:6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। 2 तीमुथियुस 4:7-8, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इब्रानियों 3:14, क्योंकि हम मसीहा के भागी हुई हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमीन।